हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने बात करी थी कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाइन स्ट्रक्चर दे रखा हो तो कैसे उसका आईयूपीएसी नेम हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है एक मॉलिक्यूल का। इसमें क्या दे रखा है, हमने बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि एक स्केलेटल चेन होती है। मतलब ये जो लाइन स्ट्रक्चर होता है वो मेनली क्या बताता है, स्केलेटल चेन बताता है। स्केलेटल चेन किसकी? कार्बन की। मतलब रफली बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे हम बात करें, जो जितने भी पॉइंटेड एरियाज होते हैं सब पे क्या होता है? कार्बन एटम। यहाँ पर हमने लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन। यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्बन, यहाँ होगा कार्बन और यहाँ पर लगा होगा कार्बन। और हमने हमने बात करी थी जो हमारा कार्बन होता है वो कितने? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड। हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड कंप्लीट बना रखे नहीं, या फिर हमें क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है। जहाँ पर उन्होंने उसने बना रखे हैं वो ठीक है, नहीं बना रखे तो हमें हाइड्रोजन से उन्हें कंप्लीट करना है। तो ये जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ऑलरेडी 2 बना रखे, 2 और बना के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 और ये 2 डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये हो गया इसका इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये हो गई इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हो गया हमारा OH। यहाँ पर हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2 एंड ये C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो गया इसका? इसकी एटॉमिक फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी, ये होगी एटॉमिक फॉर्म। अब आ गई बात आगे कि अब हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें करना होता है पेरेंट चेन का सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब हम पेरेंट चेन हमने बात करी थी, जो लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन होती है वो होती है पेरेंट चेन। यहाँ पर और कोई चेन तो दिखाई नहीं दे रही साइड चेन, तो यही चेन हमारी पेरेंट चेन होगी। अब बात आती है, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मिल CHO, और इसके अलावा एक प्रेजेंट है हमारा हाइड्रोक्सिल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी जो प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है। मतलब जो हमारा एल्डिहाइड है वो उसको प्रायोरिटी मिलती है हाइड्रोक्सिल से ज़्यादा, मतलब हाइड्रोक्सिल से ज़्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप या फॉर्मिल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है। तो जिधर भी मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, हमारी जो काउंटिंग होती है या फिर नंबरिंग होती है उधर ही से स्टार्ट होती है। तो हमारा एल्डिहाइड जो या फॉर्मिल ग्रुप है वो हमारा किधर साइड लगा है? राइट साइड। तो नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? राइट साइड से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इसकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई? ये हो गई हमारे 4 कार्बन की। 4 कार्बन की होगी पेरेंट चेन। अब बात आती है पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम होगा। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूट। ये हो जाएगा हमारा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम ब्यूट। अब हमें देखना होगा कि हमें सफिक्स क्या लेना है। सफिक्स हम क्या लेते हैं? मतलब पीछे लेने वाला, पीछे जो चीज़ ऐड होती है, सफिक्स जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके सफिक्स को हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन में ऐड कर देते हैं। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम किसी एक को ही मेन फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं, बाकी जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एज अ सब्सिट्यूएंट मानेंगे। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? अल। अल। तो यहाँ पर हो जाएगा अल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, ब्यूटेन प्लस अल, ऐसे बोल सकते हैं। अब ये हो गया ब्यूटेन प्लस एल। अब हमें देखना है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे लगा है। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये हमारा किस पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब हमने एक कंपाउंड ले रखा है, यहाँ पर वो लिख रखा है हमने OH, 1 2 3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा ONH। अब क्या है, हमने एक यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हमने यहाँ पर एक एग्जाम अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है एक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और इसकी ये इसका लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका आईपीएसी नेम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा जो इसकी स्केलेटल चेन है वो कितने कार्बन की है, तो हम इसको नंबरिंग दे देंगे। वही वही प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है एंड ये कार्बन है। अब हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। आई होप आपको वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगी, कहाँ पर कार्बन के हाइड्रोजन से बॉन्ड जोड़ने, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर 2 है तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे और ये 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। तो अब इसकी क्या हो गई, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखे, इसकी एटॉमिक फॉर्म में लिखे, तो ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2, अगेन ये हो गया हमारा CH2, ये होगा C डबल बॉन्ड O OH। ये होगी इसकी एटॉमिक फॉर्म। अब क्या करेंगे हम, पेरेंट चेन
का सिलेक्शन करेंगे। पैरेंट चेन के लिए हमें देखना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन होती है वो होती है पैरेंट चेन। तो अभी फिर यहाँ से एक कंडीशन आई कि यहाँ पर हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक है हमारा कार्बोक्सिलिक, एक है हमारा हाइड्रोक्सी। फिर अगेन हमें फंक्शनल ग्रुप सीक्वेंस देखना होगा, तो उसमें जो हमारा C डबल बॉन्ड OH है उसकी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल से ज़्यादा होती है। तो हमारी जो पैरेंट चेन की नंबरिंग होगी वो किधर साइड से होगी, जिधर से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप करीब पड़ेगा। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप करीब पड़ रहा है राइट साइड से, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 बस 4, ये 4 ऐसे नंबरिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम देखते हैं। तो हमारी जो पैरेंट चेन हो गई वो कितने कार्बन की होगी, 4 कार्बन की। यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो कार्बन है वो नंबरिंग में हमारा काउंट किया जाता है। अब ये पैरेंट चेन हमारे 4 कार्बन की है, तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन के लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इसका सफिक्स क्या है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक। ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब जो मेन पैरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा ओइक एसिड। अब अब इसकी बात करें पूरे की, और हमें देखना होगा कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा है किस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा हमारा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, नाइट्रो कंपाउंड है। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है ना, नाइट्रो कंपाउंड है। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पर CH2 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा हमारा CH2, CH2, ये हो जाएगा हमारा N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O। ये हमारा इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। फिर से वही बात आती है कि हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है और नंबरिंग हमें किधर से स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड हमारा डबल बॉन्ड। तो फिर से जो हमारी फंक्शनल ग्रुप सीक्वेंस की जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी नाइट्रो से ज़्यादा होती है। नाइट्रो से ज़्यादा होती है मतलब डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे या प्रायोरिटी पे रखेंगे, या फिर नंबरिंग उधर ही से स्टार्ट करेंगे जिधर साइड हमारा डबल बॉन्ड ज़्यादा पास पड़ेगा। तो हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी उधर से स्टार्ट होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो डबल बॉन्ड किधर साइड से पास पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 4। तो हमारी जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की हो गई हमारी 4 कार्बन। इसके अलावा जो हमारे पास जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम होता है। अब पेरेंट हाइड्रोकार्बन है हमारा 4 का, 4 के लिए यूज़ करते हैं हम ब्यूटेन, 4 के लिए यूज़ करते हैं ब्यूटेन। और सफिक्स के लिए उसका ई हटा देते हैं, सफिक्स के लिए ई हटा देते हैं और देखेंगे जो जिसके बेसिस पे नंबरिंग करी गई है उसका सफिक्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन। ये एल्कीन है ना, इसके लिए हम करते हैं इन, इसका सफिक्स होता है इन। अब हम इसका आईपीसी नेम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कहाँ पर हमारा सेकेंडरी मतलब फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी बात करते हैं एज अ प्रीफिक्स, फिर मेन हाइड्रोकार्बन, फिर सफिक्स। तो हमारा जो नाइट्रो है वो किस पोजीशन पे लगा है, वो लगा है 4। तो लिखेंगे 4 नाइट्रो ब्यूटेन ब्यूट 2 इन। ब्यूटेन का ये हटा देंगे, ये हो जाएगा 4 नाइट्रो ब्यूट 2 इन। तो इसका ये हो गया IUPAC नेम। कभी कभी ब्यूटेन लिख दिया जाता है, कुछ कुछ के साथ, कुछ के साथ ब्यूट लिखा जाता है। तो अंडरस्टूड बात है कि जो बोलने में ईजी लगता है लोग जनरली उसी को ही कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि IUPAC नेम से स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कोई IUPAC नेम दिया है उसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू।